नमस्कार, मैं हूं पूनम जैन। स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। आज मंगल है और हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे एक मंगल खबर पर, और वो ये है कि कोरोना वैक्सीन के इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के 5 लाख डोज मंगलवार की देर रात भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर पहुंचने लगेंगे, जहां से 24 घंटे में वैक्सीन सभी जिलों में पहुंचा दी जाएगी। और इसके बाद पहले चरण में 16, 18, 20 और 23 जनवरी को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में इसी मंगल खबर पर चर्चा कर वैक्सीनेशन से जुड़ी तैयारियों, पूरी प्रक्रिया को समझने के साथ इससे जुड़े दूसरे सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के 5 लाख डोज की पहली खेप बुधवार को सुबह पहुंच जाएगी। वैक्सीन की एक खेप भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर पहुंचेंगी, जहां से 24 घंटे में सभी जिलों में पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद पहले चरण में 16, 18, 20 और 23 जनवरी को वैक्सीनेशन होगा। हालांकि इसे एक दिन और बढ़ाने की तैयारी भी है। सबसे पहले प्रदेश के 4,16,000 सरकारी और प्राइवेट हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर, सफाई कर्मी और पुलिस कर्मियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्रदेश पहुंच रही वैक्सीन के 5 लाख डोज में कोविशील्ड के 4,80,000 और कोवैक्सीन के 20,000 डोज शामिल हैं। वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश में 4,20,000 डोज स्टोर करने की व्यवस्था की गई है। वैक्सीनेशन के लिए 1,149 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 302 है। राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम और कमांड सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। इसके साथ ही हर जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी कार्य की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। एक सेंटर पर करीब 100 लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारियां की गई हैं। फर्स्ट फेज में अवकाश और दूसरे दिन कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। फर्स्ट फेज को 5 दिन में पूरा करने की तैयारी है। केवल भोपाल में ही एक दिन में 8 से 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का रोड मैप बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों की होगी। जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन है उसी को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के इस महाअभियान पर सीधे सरकार की नजर है। मंगलवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तैयारियों की जानकारी दी। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। ये 3 फेज में इस टीकाकरण को रखा गया है। 3 ग्रुप भारत सरकार ने ही बना के दिए, हेल्थ केयर ग्रुप, फ्रंटलाइन वर्कर और 50 साल से ऊपर या गंभीर किस्म के रोगी। कोई भी इसे क्रय नहीं करेगा। भारत सरकार के द्वारा निःशुल्क में ये वैक्सीन पूरे यहाँ दी जा रही है। 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी संबोधित करेंगे। हमारे पास में 4.2 खुराक, 4 करोड़ से अधिक खुराक स्टोर करने का है हमारा। वैक्सीन हमारे यहाँ कल सुबह आ जाएगी। ये ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और जबलपुर 4 स्थानों पर मिलेगी, जहां से जिलों के अंदर ही हम 24 घंटे के अंदर सभी जिलों के अंदर और जल्दी हम उसे पहुंचा देंगे। 5 लाख डोज हमको अभी प्रारंभिक उसमें आ रही हैं। 4,80,000 के लगभग ये पूना वाली है और 20,000 दूसरी है। ये वैक्सीन सभी छोटे बड़े अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में लगेगी। 1,149 पॉइंट इसके पूरे प्रदेश में टीकाकरण के लिए निश्चित हुए हैं। प्रथम चरण में 5, दूसरे चरण में 4। पहले चरण में 5 दिन में पूरा होगा और दूसरे चरण में 4 दिन में ये पूरा हो जाएगा। इससे अलहदा कोई भ्रम इस बारे में न फैलाए, ये हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित है। सभी मंत्रीगण और मुख्यमंत्री जी तीसरे चरण का जब आमजन का अभियान होगा तब टीकाकरण की ओर जाएंगे, क्योंकि सभी की इच्छा ये है कि हमारी जनता को, गरीब को पहले लगे। ये आपके द्वारा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिससे कि कोई भ्रम और रहे नहीं।
ये जो पहला डोज लगेगा, दूसरा डोज इसका 28 दिन बाद लगता है। और इसलिए कभी जैसे हम चेचक का टीका लगवाते हैं, माता का टीका लगवाते हैं या अन्य कोई वैक्सीन लगती है, तो कोई चकत्ता या कुछ वैसा आ जाता है तो उससे भी कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप होने में उसके बाद 14 दिन लगते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का भ्रम फैले, वो हम दूर करना चाहेंगे। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का जीएमसी में पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भी वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी जानकारियां दी और लोगों से किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहने को कहा। देखिए, ये जो भी आएगी, दोनों वैक्सीन एक ही तरह की है। कुछ लोगों ने इसको लेकर संशय की स्थिति पैदा की है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, उसमें इस पूरी विधा से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने इस बात को क्लियर किया है कि दोनों वैक्सीन जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करते हुए सुरक्षित हैं और इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मुझे लगता है नाम को लेकर हम किसी तरह की बातें नहीं करें। मुद्दा यह है कि ये वैक्सीन कोरोना की लड़ाई में बहुत ही कारगर रहेगी और वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल है, पहला डोज लगेगा, उसके बाद 28 दिन बाद दूसरा डोज लगेगा और जो वैज्ञानिकों ने बताया है कि उसके 15 दिन बाद ये वैक्सीन सही रूप में प्रभावी रहेगी, उसके बाद एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी। तो ये पूरा प्रोटोकॉल दोनों वैक्सीन में समान रूप से रखा गया है और दोनों सुरक्षित है। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर कुछ और जानकारी साझा कर लेते हैं। वैक्सीन लगाने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एक दिन में एक सेशन होगा। वैक्सीन लगने के बाद 30 मिनट तक इंतजार करना होगा। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ कोविन ऐप पर ही होगा। 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति जिन्हें कोई और बीमारी है, वो खुद भी अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद अपनी जानकारी अपलोड कर रहा है तो 15 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक देना होगा, यानी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड जो कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हो, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड में से कोई एक की जानकारी अपलोड करना होगी। अगर इसके अलावा भी वैक्सीनेशन को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल हो तो इनके जवाब भी आप इस कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर चल रहे ग्राफिक्स को देखकर जान सकते हैं। तो बिल्कुल जो है आज यानी कि इंतजार की घड़ी खत्म हुई है, वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अब खुशखबरी है, काफ़ी इंतज़ार किया है, एक लंबी जंग हमने लड़ी है कोरोना से और वैक्सीन का जो है इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। वैक्सीन लगाई जाएगी। लोग जो है काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे। वैक्सीन को लेकर सियासत भी काफ़ी हुई। हमने देखा कि नेताओं ने वैक्सीनेशन जो है शुरू होने से पहले वैक्सीन आई तब सवाल खड़े किए, ट्रायल के दौरान सवाल खड़े हुए, तो कई सारे भ्रम भी फैले। भ्रम जो है लोगों के बीच फैल रहे हैं कई तरह के वैक्सीन को लेकर। तो इन्हीं सब आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक अहम जो है चर्चा है ये, क्योंकि वैक्सीनेशन जिस पर कई समय से सियासत भी चल रही है। कोरोना जब काल शुरू हुआ था तब सियासत हुई, लॉकडाउन लगा तब भी सियासत हुई, वैक्सीन जब आने की बात हुई तब सियासत हुई, ड्राई रन के दौरान भी काफ़ी सियासत देखने को मिली। तो एक अहम चर्चा आज इस पर, क्योंकि सियासत तो जारी है शुरू से ही और आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब जो इंतज़ार पूरी दुनिया ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया जो है एक लंबी जंग लड़ रही है। 1 साल से ज़्यादा का समय होने को आ गया है कोरोना को, लेकिन उसके बाद भी कोरोना से जीत नहीं पाई गई। लेकिन अब वैक्सीनेशन शुरू होगा और कोरोना पर जंग जो है जीती अब जा सकेगी। तो पूरी दुनिया में जो है वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा था, ड्राई रन हुआ सभी जगह और अब वैक्सीनेशन की तैयारी है। तो बिल्कुल मंगल खबर है ये, जिस तरीके से जो है मंगल अभियान कहा जा सकता है। जो अभियान की शुरुआत हुई, वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, अब सभी ज़िलों में अब पहुंच जाएगी वैक्सीन और अब इसके बाद टीकाकरण शुरू हो जाएगा। तो लोगों को काफ़ी राहत की खबर है ये, क्योंकि इंतज़ार काफ़ी समय से जनता कर रही थी और वो दिन अब आ गया है। तो बिल्कुल 5 लाख डोज मंगलवार की देर रात भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर इन सभी जगह पहुंचेंगे और इसके बाद सभी ज़िलों में पहुंचेंगे और लोगों
को जो है टीकाकरण शुरू हो जाएगा, लोगों का टीकाकरण, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है पूरी दुनिया ही इंतज़ार कर रही है और अब वो इंतज़ार खत्म होने वाला है। तो पूरी प्रक्रिया जो है, इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया भी है जिसकी जानकारी भी हमने आपको दी है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, कब पहुंचना होगा, कितनी देर में जो है आपको, तो बिल्कुल तो कई सारी जो है, इसके पहले हमने सियासत देखी, लोगों के बीच काफ़ी। चलिए, और अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारंग जी, बहुत स्वागत है आपका। कृपया लाइन पर। चलिए, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो जुड़ नहीं पाए, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आज मंगल है और इस कार्यक्रम में चर्चा आज हम मंगल खबर पर ही कर रहे हैं। बिल्कुल इंतज़ार जो है कोरोना वैक्सीन का ख़त्म हो गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के 5 लाख डोज मंगलवार की देर रात भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर पहुंचने लगेंगे, जहां से 24 घंटे में वैक्सीन सभी ज़िलों में पहुंचा दी जाएगी और लोगों का इसी के साथ इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद पहले चरण में 16, 18, 20 और 23 जनवरी को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो पूरा जो प्रोसेस है उसके बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई है, किस तरीके की तैयारियां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पूरी प्रक्रिया को जो है समझते हैं, इसके साथ ही दूसरे सवालों के जवाब भी इस चर्चा में हम कोशिश करेंगे कि जाने कि किस तरीके से लोगों को जो है पहुंचाई जाएगी, वैक्सीन लगाई जाएगी, क्या प्रोसेस होगी, पूरी प्रक्रिया और अभी क्या तैयारियां की गई हैं, इन सभी पर आज हम इस कार्यक्रम में जो है चर्चा करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 5 लाख जो वैक्सीन की डोज है वो पहली खेप बुधवार को सुबह पहुंच जाएगी। तो वैक्सीन की एक खेप जिन शहरों में पहुंचेगी, सबसे पहले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, और फिर उसके बाद जो है 24 घंटे में सभी जिलों को पहुंचा दी जाएगी। तो वहां से जो है पहले चरण में 16, 18, 20 और 23 जनवरी को वैक्सीनेशन होगा। चलिए, और अब इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए जो है बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जिस चीज़ का हितेश जी पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी वो जो है दिन आ गया है, वैक्सीन पहुंच जाएगी। अब मंगलवार की देर रात वैक्सीन पहुंचेगी, उसके बाद जो है इस वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप सभी लोगों को और सबको धैर्य के लिए और भारत को अपने शौर्य के लिए जो वैज्ञानिक स्तर पर बताया, वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। और जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया है कि 2 वैक्सीन तो ये हैं, उसके अलावा कम से कम 6 वैक्सीन और हैं जो आप मान के चलिए अभी जल्दी ही उपलब्ध होंगे, जो अपनी फाइनल स्टेजेस में हैं। तो भारत में लगभग 9-10 वैक्सीन तैयार हो रहे थे, तो उनमें से लगभग काफी संख्या में तैयार होकर आ जाएंगे। तो न केवल भारत बल्कि आसपास के देशों के लिए भी हम मदद का एक साधन बनेंगे। तो कल से आता है, तो जैसा प्रधानमंत्री जी का आग्रह है ही कि नेता लोग पीछे रहें और जनता आगे रहे, और उसमें भी जो खास तौर से जो कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको प्राथमिकता के आधार पे ये वैक्सीन लगेगा। तो एक अच्छा समय शुरू होने वाला है। और कांग्रेस के लोग तो दूर ही रहे साहब, उनकी तो श्रद्धा भी नहीं है। अब देखते हैं, लेकिन हालांकि आए वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, तो हम आग्रह करेंगे, और राजनीतिक रूप से हमें भी देखना है कि वो कहते क्या है। जी हितेश जी, जिस तरीके से जो है आपने अभी जिक्र किया कि पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी, पीएम, सीएम और जो भी बड़े नेता हैं उनको बाद में लगेगी, और ये देखा भी कि इस पर भी सियासत हुई है, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सवाल इस पर भी उठाए थे। मुझे लगता है कांग्रेस के लोग वैसे ही नहीं आएंगे, हालांकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं बची है अब, तो कोई इतनी वैक्सीन नहीं बच पाएंगी। पर लेट्स सी, हमारा तो एक आग्रह मानवीय आधार पे रहेगा, लेकिन उनके अंदर इतना ज्यादा कह सकते हैं कि ग्लानिबोध है कि जो कुछ भी मोदी करते हैं उसका विरोध करते हैं। तो मुझे उम्मीद कम है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस वैक्सीन को लेंगे। जी,
हितेश जी, आप एक डॉक्टर भी हैं, तो यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे जिस तरीके के कई सवाल वैक्सीनेशन को लेकर उठे हैं, चाहे और दीपक जो मरावी उनकी भी मौत हुई तो उस पर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, कई तरह की सियासत वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाए गए, पीएम सीएम पर परीक्षण की मांग उठी, तो इसका कितना असर जो है आम जनता के मनोविज्ञान पर पड़ता है? देखिए, हम तो आप लोगों का सबका धन्यवाद देंगे, क्योंकि जनता के सामने आप लोग सत्य को बिल्कुल निकाल के सामने रख देते हैं, और इसीलिए ये तो अभी आगे और प्रयास करेंगे। लेकिन ठीक है, हमारा काम है जगत का भला हो ऐसे काम करना, और जो ऐसी ताकतें हैं, तामसिक ताकतें हैं, वो विरोध करेंगी, नए नए हथकंडे अपनाएंगी, तो अपनाने दीजिए। जो जिस वृत्ति का व्यक्ति है वो अपना काम करेगा, लेकिन वैक्सीन एक ठोस, निर्णायक और पूरी मनुष्य की सभ्यता के लिए, पूरे ग्लोबल एक पर्सपेक्टिव में एक बहुत कारगर कदम है। और जब हम इसको 100% लागू करते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ती है किसी भी समाज की, देश की। और जब ऐसा होगा तो आप मान के चलिए 2021 आपका कोरोना फ्री रहेगा। इसने हमारी बहुत हानि की है पिछले वर्ष, तो मुझे लगता है कि हम सबको इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और जो लोग भी भ्रामक बातचीत कर रहे हैं उनको बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब अपने ही स्तर पर दिया जाना चाहिए। जी, चलिए हितेश जी, और अब हमारे साथ जेपी धनोपिया जी जुड़ गए हैं, आप बने रहिए कांग्रेस से। जेपी धनोपिया जी, बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी धनोपिया जी, अब जो है वैक्सीनेशन को लेकर काफी सियासत हुई है, कई सवाल आपकी तरफ से उठाए गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो एक मंगल खबर जनता के लिए तो है ही कि अब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। अच्छा है, हम भी चाहते हैं कि वैक्सीनेशन शुरू हो, लोगों को राहत मिले, एक महामारी से कम लोगों की जान माल की रक्षा हो। अच्छी बात है, बस सुरक्षा के बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए, सुरक्षा के कड़े उपाय करने चाहिए, उसकी विश्वसनीयता का, उसकी ट्रायल के बाद के जो परिणाम है उन सबका ध्यान रख के जनता की प्रति विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपना काम करे, हम तो चाहते हैं अच्छा है लोगों को वैक्सीन लगे और लोग लगवाएं, लेकिन ये है कि उनको इस बात की गारंटी मिलना चाहिए कि उनके साथ किस तरह करना हो। क्योंकि भोपाल में 2 दिन पहले घटना हुई है, वो अपने आप में बहुत ही लोगों को असमंजस में और डराने वाली घटना रही है। इन लोगों में थोड़ा भय का वातावरण है, और भय दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जी धनोपिया जी, हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से शुरू से ही सवाल उठाए गए हैं, स्टार्टिंग से हमने देखा, चाहे वो शशि थरूर हो, आनंद शर्मा हो या जयराम रमेश हो, सवाल उठाए गए वैक्सीनेशन को लेकर। इसके बाद फिर सज्जन सिंह वर्मा ने भी पीएम सीएम के परीक्षण की बात कही, उसके बाद दिग्विजय सिंह दीपक मरावी के घर पहुंचते हैं, पीएम रिपोर्ट आती नहीं, उसके पहले ही सवाल उठना शुरू हो जाते हैं, तो जनता पर तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है। शायद पीएम में उसके ऑलरेडी फाइजर की पुष्टि हुई है, और फाइजर फैला उसको इंजेक्शन से, तो विश्वास में आने वाली बात तो है। कहीं ना कहीं लोगों को डर तो लगता है, और वैसे भी अगर हमें किसी का विश्वास जीतना है तो पहल हमको ही करना होती है। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि हमारे बड़े लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो किसी पार्टी के हैं, उन्हें चाहिए कि वो आगे आए और आके वैक्सीन लगवा के लोगों को विश्वास पैदा करें और लोगों को जीते और कहें कि आप कोई डरने की बात नहीं है, हम देखिए हम आपसे पहले काम कर रहे हैं, करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को वैक्सीन लगवाना चाहिए, इससे कि लोगों में विश्वास पैदा हुआ। चलिए ठीक है, इसी पर हितेश जी से भी जवाब ले लेते हैं। हितेश जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने देख लिया पॉइजन और वैक्सीन दोनों में बहुत अंतर होता है, और आपने देख लिया कि कांग्रेस अभी भी भय फैलाएगी। और मेरा तो एक ही सवाल है कि कांग्रेस के लोग लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे, और ना लगवाएं तो बहुत अच्छी बात है, वो जैसा कहते वैसा करेंगे, नहीं तो कंबल ओढ़ के पीछे पीछे आए, फोन करें साहब हमको भी लगवा दो साहब। ऐसा नहीं है, हम लोग टीवी पे कुछ और कहते हैं लेकिन हमको भी साहब वैक्सीन चाहिए है, और ये स्थिति होगी, आप देखना। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कांग्रेस के नेता आके ये बात कह पाएगा मजबूती से कि साहब मैं नहीं लगवाऊंगा ये वैक्सीन। हाँ, दूसरों को गुमराह जरूर दिन भर करेंगे। बिल्कुल। धनुपिया जी, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, जिस तरीके से जो है कांग्रेस की तरफ से जब पीएम सीएम के परीक्षण की बात कही गई, तो क्या आपको नहीं लगता है ऐसी स्थिति में फिर कांग्रेस से भी कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों आगे नहीं आते हैं, उन्हें भी परीक्षण करा लेना चाहिए? डॉक्टर बाकी बोल रहे हैं, कांग्रेस लोग मना कर रहे हैं। मना किसने किया भाई? हम तो मना नहीं कर रहे, हम तो कहते लगवाए साहब कि ये तो बेकार वैक्सीन है, इससे मौतें हो रही है, नहीं लगवाना तो ना लगवाइए। आप करिए घोषणा हिम्मत के साथ, लोगों को तो गुमराह कर रहे हैं और आप आगे आगे लगवाएंगे, ऐसा थोड़ा ना होगा था।
मेरा कहना आप विश्वास पैदा करिए लोगों अरे का। साहब वो तो खतरनाक है ना, खराब है, क्यों आ रहे हैं आप? शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले लगवाए। अरे वो दीपक मरावी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे ना अभी, आप क्यों आ रहे हैं आप लोग जब अरे धनुप्रिया जी बोलिए, अनादि चैनल के माध्यम से घोषणा करिए कि आप नहीं लगवाएंगे। मैं क्यों नहीं लगवाऊंगा? मैं अगर अरे बचेगी साहब, गरीब आदमी काम आएगी उतनी वैक्सीन। हाँ तो ठीक है ना, अगर आप मानते हो हम मर जाए और आप लगवा दो, आप लगवा दो। अरे नहीं साहब, आप तो कह रहे थे वैक्सीन से मर रहे हैं लोग। हम तो शहादत देने के लिए तैयार है भाई। अगर भाजपा के लोग अपने पहचान अच्छा मतलब कांग्रेस का आदमी मरे तो वो शहादत है और बाकी कोई हो जाए तो गड़बड़ है। आप चाहते हो कि हम लोग जाए ऊपर चले जाएंगे? आपको खुशी होने की नहीं धनुप्रिया जी, ऐसी कोई कामना नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विश्वास पैदा करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये धनुप्रिया जी, कांग्रेस को घोषणा करना चाहिए कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रही है, वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। तो कांग्रेस के लोग मना कर दे लिखित में, किसी भी कांग्रेसी को वैक्सीन ना लगाया जाए। आपने शिवराज जी ने क्यों बोला मैं नहीं लगवाऊंगा? सर आप घोषणा करो, हम तो सबसे आगे आगे लगवाएंगे और चांद से लगवाएंगे, हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार किया। अरे भैया हमें भरोसा है देश के ऊपर। अरे नहीं आपको नहीं है सर, वो तो 3 दिन दिग्विजय सिंह क्या करते रहे, देखा नहीं आपने? भाजपा भरोसा नहीं है हमें। भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं देश के अंदर सर, लोगों को गुमराह कर सकते हैं, डरा सकते हैं। अरे शिवराज सिंह चौहान जी भी धनुप्रिया जी दल बदल रहे हैं अब धनुप्रिया जी दल बदल रहे हैं। हितेश जी मैं पूछ लेती हूँ। धनुप्रिया जी सवाल तो बिल्कुल किए जाएंगे ना, क्योंकि पीएम रिपोर्ट आई नहीं, उसके पहले दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए। दिग्विजय सिंह पहुंच जाते हैं दीपक मरावी के घर। अरे शायद पीएम रिपोर्ट आती है नहीं आती है उसे उन्होंने नहीं बोला कोविड से मर गया आदमी। दिग्विजय सिंह जी का स्टेटमेंट ही नहीं है इस बात का। आप लोग क्यों बदनाम कर रहे हैं फावर? भाजपा के कहने पर आप लोग काम करते हो। कहा था दिग्विजय सिंह ने कोविड से आदमी मर गया, वैक्सीन से मर गया? उन्होंने बेचारे सहानुभूति के लिए घर गए, उसे परिवार को सहायता के लिए गए, कांग्रेस को बदल रही है। धनुप्रिया जी क्या दिग्विजय सिंह जी अपील नहीं कर सकते थे कि वैक्सीन पर तो भरोसा रखें लोग? वैज्ञानिकों ने बनाई है, बीजेपी ने नहीं बनाई वैक्सीन। आप ये बताइए शिवराज जी ने क्यों मना किया? तो मैं नहीं लगवाऊंगा। आप उससे जवाब तो लीजिए पहले। उन्होंने तो कहा ना वो लगवाएंगे बाद में, पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगना है। फेस तय किए गए हैं किस किस को कैसे लगनी है। कांग्रेस डिक्लेयर करे कि हम नहीं लगवाएंगे तो हम सहमत हैं इनके आरोपों से, नहीं तो ये जनता को गुमराह करते हैं, ऐसा मान के चला जाए। जैसे राहुल गांधी ने कहा था ना धनुप्रिया जी राहुल गांधी जी ने कहा था ना कि राजनीति जहर है और रोज पीते हैं वो 2-2, 5-5 लीटर। एक सवाल यहाँ पर भी ये भी खड़ा होता है, हरियाणा के जो मंत्री है अनिल विज, वो अगर लगवा सकते हैं तो बिल्कुल भाजपा में भी जो है कई वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके जो 50 साल से ज्यादा उम्र के भी नेता हैं जो आगे आकर जो है लगवा सकते थे वैक्सीन, और एक उदाहरण तो दिया जा सकता था। बिल्कुल सब लगवाएंगे, लेकिन चूंकि WHO ने भी तय किया हुआ है, ये पूरे इंटरनेशनली ये प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, फिर उसके बाद बुजुर्ग, जैसा आपने बताया 50 वर्ष से ऊपर के, इस क्रम में दी रहे। और तब तक जो 6 वैक्सीन जो हमने बताया ना आपको, जो मोदी जी बता रहे थे जो डेवलप हो रही हैं, उम्मीद करेंगे कि तब तक वो भी आ जाएंगी। तो जैसे जैसे फेजेस बढ़ेंगी तो पर फेज में आने वाले वैक्सीन की संख्या भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगी। तो आप मान के चलिए कि जब हम तीसरे फेज तक पहुंचेंगे तब तक तो 100% वैक्सीनेशन की स्थिति आ जाएगी। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप मोदी जी पर और वैज्ञानिकों पे पूरा भरोसा रखिए। बस कांग्रेस के मजे जरूर लेते रहिए कि साहब आप तो बोल रहे थे बेकार है, क्यों आ गए आप, ये जरूर पूछते रहिएगा। जी चलिए हितेश जी आपकी बात हो गई है, हम भी पूछ लेते हैं। धनुप्रिया जी जवाब दे दीजिए, साथ ही एक और जवाब कि कांग्रेस शुरू से ही एक राय नहीं दिख रही है, चाहे कोरोना के टाइम की बात की जाए, कोरोना काल शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, वैक्सीन का ड्राई रन हुआ, कांग्रेस में मतभेद तो दिखे हैं। नहीं कोई मतभेद नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जिस दिन वैक्सीन लगवाएंगे उस दिन दूसरी वैक्सीन लगवाने के लिए जेपी धनोपी आपके साथ खड़ा होगा, हमें भरोसा है। लेकिन हमारे नेताओं को चाहिए
आम जनता का विश्वास तो जीते हैं। उन्हें विश्वास तो पैदा करें। धनुपिया जी आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। 3 नेता एक राय होकर अपना जवाब देते हैं कि वैक्सीन पर उनको विश्वास नहीं है, वहीं उनकी सफाई देने के लिए रणदीप सुरजेवाला को आगे आना होता है, तो कहीं ना कहीं ये मतभेद जो है दिखाई तो दिया है। हमें तो वैक्सीन में भरोसा है, हमें देखने में भरोसा है, दूसरा भरोसा है, सबका भरोसा है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी के लिए हम आगाह कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए ऐसे करें इससे जनता का विश्वास और बढ़ जाए, जिससे कि 84 पहली वैक्सीन लगवाएं, बाकी फिर हम लोग लगवाने तैयार हैं। कमलनाथ जी नहीं लगवाएंगे? कमलनाथ जी भी लगवाएंगे, 100% लगवाएंगे। शिवराज सिंह चौहान लगवाएंगे तो कमलनाथ जी लगवाएंगे। हितेश जी, शिवराज सिंह चौहान जी लगवाएंगे तो कमलनाथ जी भी लगवा लेंगे। देखिए क्या है, धनोपिया जी है ना बहुत मध्य मार्गी हैं और बहुत लॉजिकल बात करते हैं, तो मुझे तो लग रहा है ये वैक्सीन कई कांग्रेसियों के इस्तीफे करवा देगा। तो धनोपिया जी कांग्रेस छोड़ देंगे लेकिन वैक्सीन लगवाएंगे, तय बात है। चलिए कांग्रेस ही छोड़ेंगे, वैक्सीन भी लगवाएंगे। चलिए धनुपिया जी की बात सुन लेते हैं। धनुपिया जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि लोग वैक्सीन के प्रति विश्वास पैदा करें, उसके लिए हमें ऐसे काम करना चाहिए कि आम जनता का विश्वास बन जाए। वो हमारी जिम्मेदारी नैतिकता की होती है, सरकार की होती है, संविधान की जिम्मेदारी होती है। आज आम जनता में कहीं ना कहीं भ्रांति है तो दूर करना चाहिए, और वैक्सीन इश्यू से कहीं ना कहीं इस देश के लोगों के लिए उनकी जिंदगी देने वाली बात होगी, लेकिन वैक्सीन के प्रति विश्वास पैदा हो ये जिम्मेदारी सरकार की। चलिए तो विपक्ष जब अफवाह फैलाएगा तो किस तरह से जो है जिम्मेदारी का वहन किया जाएगा सरकार की तरफ से? कोई पक्ष अफवाह नहीं फैला रहा है, हर आदमी को अपनी जान है तो जहान है, कहीं कोई किसी का वो नहीं है। बीजेपी कांग्रेस नहीं है वैक्सीन में, सब वैक्सीन का विश्वास पैदा करने के लिए जो 27 लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो अपने आगे आए और सब करें। चलिए आखिरी सवाल और मैं हितेश जी से लेना चाहूंगी। हितेश जी संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगी कि जो वैक्सीन पर सियासत हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ा है? देखिए कांग्रेस तो चूंकि मोदी विरोधी है और मोदी जी का विरोध करते करते वो वैक्सीन विरोधी हो गई है, वैज्ञानिक विरोधी हो गई है, तो इसीलिए अब कांग्रेस के विवेक पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मोदी जी कह देंगे कि रोटी खाना अच्छी बात है तो कल से कांग्रेसी जो है वो रोटी खाना बंद कर देंगे, पर ऐसा करेंगे नहीं वो। जी चलिए शुक्रिया हितेश जी और जेपी धनुपिया जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल सियासत तो अभी भी जारी है, सियासत हमने शुरू से ही देखी है, चाहे कोरोना की बात की जाए, लॉकडाउन की बात की जाए या फिर वैक्सीन के ड्राई रन की बात की जाए, और अब वैक्सीनेशन होना है, यानी कि वो इंतज़ार अब खत्म हो गया है, कोरोना वैक्सीन के इंतज़ार की घड़ी खत्म हो गई है, लेकिन सियासत खत्म नहीं हुई है। सियासत शुरू से चलती आ रही है और आगे भी जो है जारी रहेगी। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।